नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत की चिंगारियां धधकने लगी हैं। जो विधायक कल तक दीदी दीदी का नारा लगाते थे, अब वही नेता बंद कमरों में बैठकर पार्टी नेतृत्व को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। कोलकाता से लेकर जिलों तक पार्टी में बेचैनी है, घबराहट है और सबसे बड़ी बात, विश्वास खत्म होता दिखाई दे रहा है। कई विधायक अब साफ कह रहे हैं कि वो आंख बंद करके ममता बनर्जी के हर आदेश का पालन नहीं करेंगे। यानी पार्टी में एक नेता एक आदेश वाला दौर टूटता नजर आ रहा है और ममता बनर्जी के लिए अब यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो टीएमसी में क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। साथ ही कांग्रेस का भी हाल बुरा है। कांग्रेस ने केरल के सीएम का ऐलान तो कर दिया, पर ऐलान के साथ साथ तूफान बनकर भी नया संकट खड़ा हो गया है। केसी वेणुगोपाल का पत्ता कट गया, राहुल गांधी की इच्छा पर कैची चल गई और सतीशन को केरल का नया सीएम बनाया गया है। पर इस फैसले को लेकर क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कुछ चल रहा है टीएमसी पार्टी के अंदर? देखिए, टीएमसी के अंदर बहुत बड़ी बगावत, उसकी सुगबुगाहट नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने तो काला चोगा पहन लिया, वो कह रही है कि बगावत करेंगे, तो नेता कौन करेगा, पार्टी को चलाएगा कौन? तो ममता बनर्जी ने क्लियर कट इंडिकेशंस पहले ही दे दिए। हार हुई, अभिषेक बनर्जी को इस हार की जिम्मेदारी देनी थी। तो आपने, वो कहते हैं ना, कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। जिस व्यक्ति की वजह से आपकी हार हुई, उसको स्टैंडिंग ओवेशन कि सारे एमएलए खड़े हो जाओ, ताली बजाओ कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कैंपेन जो है अभिषेक बनर्जी ने लीड किया। क्या समस्या हो रही है, क्यों ये आवाज उठ रही है कि एक पार्टी, एक नेता और एक ही जगह से आदेश आएगा, ये नहीं चलेगा, हमें भी अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता है। कारण जो सबसे बड़ा इसके पीछे है, वो अभिषेक बनर्जी का वर्किंग स्टाइल। उन्होंने एक ग्रास रूट की पार्टी को पूरी तरीके से कॉरपोरेट स्टाइल में चलाने की गलती की। ये सारे लोग कह रहे हैं, इवन कोलकाता के तमाम बड़े लीडर्स मीडिया को बुला बुला करके बता रहे कि भाई ये तो होना ही था। अब मीडिया वाले बता रहे, तब तक तो डर के मारे कलकत्ता का प्रेस कुछ बोलता नहीं था। अब मीडिया वाले बता रहे हैं कि ये सब चीजें जो है, अभी जो विद्रोह हो रहा है, इसमें तो कई सारे सांसद जो है वो पहले से ही वो कोप भवन में बैठे हुए थे कि भाई ये क्या है। हम सांसद हैं, हमसे कोई पूछा ही नहीं कि किसको उम्मीदवार बनाना है, किसको क्या करना है। हमसे कोई मीटिंग नहीं, कोई पूछताछ नहीं, डिक्लेयर कर दिया। कई सारे वरिष्ठ नेताओं को ये शिकायत है कि लिस्ट मुझे टीवी पे दिखा, हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी चीजें आपने आईपैक के कॉर्पोरेट स्टाइल में, व्हाट्सएप आ रहा है, व्हाट्सएप में ये भी आ रहा है कि ये ट्वीट करना है, ये एजेंडा उठाना है, ये सारी चीजें करनी है, और जो नहीं करेगा वो फिर गालियां खाएगा। तो ये जो बददिमागी अभिषेक बनर्जी की, और ये सब कह रहे हैं कि भाई उसका तो प्लान यही था कि इस बार चुनाव जीतने के बाद ममता को साइड करके खुद ही मुख्यमंत्री बन जाना। ये उस हिसाब से वो चल रहा था कि 4 तारीख के बाद बताएंगे, हम लीड करेंगे। बोलते बोलते वो बोल गया ना, वो फेमस डायलॉग कि पिछले बार तो छोड़ दिया, इस बार सारी चीजें मेरे हाथ में आएगी, 4 तारीख के बाद देखेंगे दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप जो है बचाने के लिए आता। तो ही वॉज इनटू दैट मेंटल स्टेट कि हमको सब कुछ संभालना है, हमको सब कुछ करना है, और मेरे खिलाफ अगर कोई किसी ने बोलचाल करने की हिमाकत की, उसको पार्टी से बाहर कर देना है। तो लोग डर के मारे किसी ने चुनाव के दौरान नहीं कहा, और अब जब हारे हो तो वही लोग तो आएंगे। जो उम्मीदवार हारा है उसको मालूम चल रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से आप पूरे के साउथ और नॉर्थ में आप खत्म हो गए, स्वीप हो गया। उनकी क्या गलती है? लोग खुला खुला कह रहे हैं कि भाई ममता बानो की वजह से हम हार गए।
ये ओवर मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से हार गए, या आईपैक की वजह से हार गए, ममता बनर्जी की वजह से हार गए, हम जो हार गए अभिषेक बनर्जी। तो ये तो होना ही है, अब बस इंतजार है कि कब ये विस्फोट जो है वो होता है। बहुत सारे लोगों को तो निकाल ही दिया आपने, अब और लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके लोग बाहर आएंगे और लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े करेंगे। बिल्कुल, और लोगों ने सवाल खड़े करना भी शुरू कर दिया। लेकिन क्या ममता बनर्जी भी यही चाहती है कि अभिषेक बनर्जी ही आगे अब पार्टी को संभाले? देखिए, ममता बनर्जी तो पहले से ही चाहती थी और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था। वो तो ममता बनर्जी के खेमे के लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो फिर यू टर्न लेना पड़ा, अभिषेक बनर्जी को फिर से जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। लेकिन ममता बनर्जी अघोषित तौर पर उत्तराधिकारी तो घोषित कर ही चुकी थी, और इस बीच जो स्थितियां बदली है, पावर सेंटर चेंज हुआ है, लोगों को लगने लगा विधायक जो जीत कर आए हैं उन्हें भी लग रहा है, और जिसे हराया गया है यानी जो हारा है उसे भी लग रहा है। लगभग 74 विधायकों को टिकट काटा गया था और नए लोगों को टिकट दिया गया था। जिन लोगों को टिकट काटा गया था उसमें से 52 कंस्टिट्यूंसी में यह हार का सामना इनको करना पड़ा, और वो लोग तो खुलकर सामने आ गए थे। ये रिजल्ट के 2 दिन बाद से ही सामने आए थे कि हमको आपने टिकट नहीं दिया और इन लोगों पर दांव खेला है, तो इसलिए इस क्षेत्र में हम नहीं हारे बल्कि आईपैक और अभिषेक बनर्जी हरवाया। ये हम लोगों को जो 2-2, 3-3 बार से थे, एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ थी और आपने उसको शिफ्ट कर दिया विधानसभा के अंदर कि हमारे खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है। लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ था, अपने अपने विधायकों के खिलाफ ही सिर्फ गुस्सा नहीं था। तो इसलिए वो नाराज है पहले से और वो खुलकर सामने आकर बात कर रहे हैं। कुछ विधायक ऐसे हैं जिनको लगता है कि अब जिस मूड में ममता बनर्जी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूड है, जो दीदी दीदी चल रहा था अब दादा दादा जो चलने लगा है, उस स्थिति में अभी रितेश तिवारी एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जितने मुस्लिम बूथ्स हैं एक भी वोट हमें नहीं मिला। जो हिंदुओं वाले बूथ रहे हैं वहां हमें भी वोट मिला, टीएमसी को वोट मिला। तो सबका साथ सबका विकास तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें सबका हिसाब भी शामिल है। तो विकास भी होगा लेकिन हिसाब भी करेंगे, और इस पर चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल में कि क्या शुभेंदु अधिकारी ने जो पहले कहा था कि मुस्लिम बूथ पर हमें वोट नहीं मिले, अब ऐसी स्थिति में जब मुस्लिम बूथ पर वोट नहीं मिले और उसके हिसाब करने की तैयारी है, तो आप अगर लड़ोगे तो उन विधायकों का हिसाब भी किया जाएगा जो टीएमसी में ममता बनर्जी के पीछे पीछे चल रही, अभिषेक बनर्जी के पीछे पीछे चल रहे, और वो भी संघर्ष के मूड में आ गए हैं। तो आप अपने क्षेत्र का विकास करो, या फिर सरकार के खिलाफ विद्रोह करो, या फिर सरकार के साथ समर्थन करो, या फिर दीदी को छोड़कर दादा की तरफ आओ। अब ये नैरेटिव जो क्रिएट हुआ है वो इनके नेताओं के लिए लग रहा है कि जो पहले दबी जुबान में विरोध करते थे, चाहे सांसद ही क्यों ना हो, कि कौन है ये कीर्ति झा आजाद जिसको आप बाहर से उठाकर ले आए, कौन है ये शत्रुघ्न सिन्हा जिसको बिहार में 10 वोट नहीं मिल सकते, उसको आपने यहां पर लाकर सांसद बना दिया। ये पार्टी की जीत थी, शत्रुघ्न सिन्हा या कीर्ति झा आजाद की नहीं, क्योंकि खुद दोनों ही नेता कांग्रेस के टिकट पर बिहार से चुनाव हार गया था। तो ऐसी स्थिति में सांसदों के बीच ये गुस्सा है कि हम लोगों के बीच ये टिकट बंटवारा होना चाहिए। आप टिकट लेकर चले जाते हो बाहर के लोगों को, आप अपने विश्वसनीय लोग पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ढूंढते हो। तो जो स्थिति अभी टीएमसी के अंदर है, अगर ममता बनर्जी इसी मोड में रही तो ज्यादा समय नहीं लगेगा पार्टी को दरकने में और टूटने में। सर, बात कांग्रेस पार्टी की करें तो केरल में तो सीएम का अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन केसी वेणुगोपाल को पीछे क्यों हटना पड़ा? देखिए, जो जानकारी आ रही है कि ये मुख्यमंत्री जी ज़्यादा दिन तक रुकेंगे नहीं। अच्छा। कारण ये है कि ऑलरेडी वो देखिए 3 लोग थे कंपटीशन में, केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्नीथल्ला और ये सतीशन साहब। सतीशन साहब बने हैं इसलिए क्योंकि वहाँ मुसलमानों ने प्रेशर कर दिया सीधा, बाकी कोई अर्थमेटिक नहीं है। लोगों ने कहा वायनाड में फिर अब गांधी परिवार को नहीं जीतेगा, वहां मुसलमान ने 49%। मुस्लिम लीग ने साफ कह दिया कि भाई इसको बनाओ, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय, फिर दूसरा रास्ता खेलेंगे। अब कहानी क्या है कि जैसे ही घोषणा हुई, ये रमेश साहब जो हैं वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इतने नाराज हो गए केसी वेणुगोपाल कि वो मीडिया के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए।
टेक्निकली उनको ही करना था। जैसे भारतीय जनता पार्टी में सौमिक भाई जो है वो भी मुख्यमंत्री के रेस में थे, है ना, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चलाए थे। लेकिन अमित शाह वहाँ बैठे हुए। शुभेंदु अधिकारी का नाम प्रपोज किसने किया? उन्होंने किया, है ना, उन्होंने किया। ये पार्टी डिसिप्लिन है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और ये इतने नाराज हैं कि उन्होंने कह दिया छोड़ो जाने दो। अब कहानी ये बन रही है कि मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, अपने मन से एक मंत्री को चूज नहीं कर पाएंगे। विधायक इनके लिए उपद्रव क्रिएट करेंगे। मतलब फिर से वही राग, फिर से वही कहानी जो है वहां कांग्रेस पार्टी की शुरू हो रही है। दिक्कत यह है कि राहुल गांधी दो चीजों से डर गए। एक, अलायंस पार्टनर्स के दबाव में आ गए, और दूसरा कि ये जो वायनाड है वहां जो विद्रोह हुआ, गांधी परिवार सहम गया कि यहां बैठे बिठाए हम मुसीबत मोल लेंगे तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और इसलिए ये फैसला हुआ है। लेकिन ये फैसला वहां पार्टी के अंदर, जनता वहां खुश है, लेकिन पार्टी संगठन के अंदर ये एक नए तरह का जो है राजनीति वो शुरू होगी। मतलब ये फैसला कब तक टिकता है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेगी कि सतीशन कब तक सीएम बने रहेंगे। देखिए, सतीशन तो अभी सीएम बने हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या बने? राहुल गांधी बेवकूफ बने। अब ये गांधी नेहरू परिवार का वर्चस्व, पहली बार ये चुनौती आई है सामने से कि आप इतने समय से मान कर बैठे हुए थे, क्योंकि कहीं और नहीं आई थी, चाहे कर्नाटक में हो, मध्य प्रदेश में हो या फिर राजस्थान में हो, हर जगह राहुल गांधी ने चुना, सोनिया गांधी ने चुना। और इस मामले में सोनिया गांधी की भी एंट्री हो चुकी थी। राहुल गांधी भी बेचैन, सोनिया गांधी भी, और प्रियंका वाड्रा भी। केसी वेणुगोपाल को लग रहा था नहीं नहीं अब तो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि आगे कांग्रेस का भविष्य क्या है। क्योंकि जिस तरीके से संगठन में काम करने वाले लोग मानते हैं, उनका नजरिया होता है। आज अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को 6 महीना के लिए कर्नाटक भेज दिया जाए, वो मुख्यमंत्री बनने चले जाएंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। जैसे अशोक गहलोत के साथ हुआ था, उनको बोला गया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, पायलट की समस्या भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है। और जब दबाव बनाया गया तो 92 एमएलए राजस्थान का इस्तीफा देकर भेजा था सोनिया गांधी के पास कि गहलोत जाएंगे तो हम लोग भी जाएंगे, सरकार भी जाएगी। अभी ये गांधी परिवार की वो स्थिति हो गई कि केरल में जाकर ये लोग बस दंड बैठक कर रहे हैं। इतने दिनों तक कवायद चलती रही और सतीशन जीत गए, क्योंकि अलायंस पार्टनर के सामने झुकना पड़ा। इन लोगों को पता है कि अगर मुस्लिम लीग वहां पर एग्जिट हो जाता है तो उसका जो ग्राउंड है, जिस तरह से ग्राउंड उसने बना रखा है, एक एक मुसलमान वोट देता है मुस्लिम लीग के कारण कांग्रेस पार्टी को। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सीपीएम को पहले वोट नहीं मिलते थे। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को मुस्लिम आधार को बढ़ाया है, तो इनको डर तो लगेगा कि मुसलमान अगर वोट नहीं देगा तो फिर एक स्टेट और गया, वहां पर भी कोई आगे हम लोकसभा में जो मैक्सिमम सीटें केरल से लेकर आते हैं वो नहीं मिल पाएगी। वहां 4-5 सीटें जीत गए, बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे दबाव में अगर आप झुक गए तो फिर आगे भी झुकना ही पड़ेगा। और अगर केसी वेणुगोपाल ये मानकर बैठे हैं कि नहीं अभी तो हम हार गए हैं, कुछ समय के बाद ही धीरे धीरे हम मुस्लिम लीग से भी संपर्क करेंगे और उसके बाद विधायकों से भी संपर्क करेंगे। विधायक अगर उस मोड में आ गए तो 6 महीना 1 साल के अंदर ही सतीशन पर दबाव बनेगा, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से भी, केसी वेणुगोपाल से भी, और मुस्लिम लीग को यू टर्न लेने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में सतीशन का विद्रोह वैसे ही होगा जैसे अभी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो 15 साल तक सत्ता के नशे में डूबी टीएमसी अब बगावत के मुहाने पर है। विधायक काफी ज्यादा नाराज है। बताया जा रहा है कि कई विधायक अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर अलग रास्ते तलाश रहे हैं। कुछ नेता जनता के गुस्से से डर रहे हैं, कुछ एजेंसियों की जांच से, और कुछ को लग रहा है कि डूबती हुई पार्टी में टिके रहना अब राजनीतिक आत्महत्या बन सकता है। टीएमसी का भविष्य खतरे में है। कांग्रेस में भी बवाल है। कुल मिलाकर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी दोनों बेदम है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।